नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्जुन एलवाल व्लॉग्स में। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था शीतला देवी मंदिर वाले व्लॉग में कि इस व्लॉग का दूसरा हिस्सा भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि ये व्लॉग या फिर ये जो हमारा सफ़र था वो यहीं ख़त्म नहीं हो रहा था। इसके बाद हमारा आगे का और प्लान था, और मंदिर दर्शन के बाद हमारा प्लान हुआ था बाद में दीपूदा मैगी पॉइंट की तरफ जाने का। और फिलहाल मोहन भाई आगे आगे चल रहे हैं। और जब ये रिकॉर्डिंग हुई है तब हमारा कोई प्लान बना नहीं था कि हम लोग दीपूदा मैगी पॉइंट जाएंगे। इसके कुछ देर के बाद हमारा ये प्लान बना था। और इस प्लान के साथ हम पहुंच गए थे अपनी बाइक लेकर के, यानी कि मोहन भाई की बाइक लेकर के दीपूदा मैगी पॉइंट की ओर को चलने के लिए। लेकिन रास्ते में जाम क्योंकि काफ़ी लगा हुआ था, और अभी भी जाम हल्द्वानी शहर में बना ही रहता है। तो कहीं ना कहीं हम इस जाम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके हम आपको दिखा रहे हैं, और रास्ते के कुछ खास नज़ारे जो होंगे वो हम आपको दिखाएंगे नॉर्मल स्पीड पर। और ये है होटल विंडसोर और रॉयल विंडसोर। इसके कुछ आगे जा कर के हमें देखने को मिला रानी बाग के पास चित्रशिला घाट। और चित्रशिला घाट के बाद फिर से इसी जाम के अंदर हम जाम को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और ये कोशिश हमारी जो सफल हुई, काफ़ी देर में हुई। मोहन भाई बाइक चलाए पड़े हैं और हम पीछे बैठ के कैमरा चलाए पड़े हैं। फिर एक मोड़ आता है जहाँ से कि एक रास्ता कटता है भीमताल की ओर को, और दूसरी रोड कट जाती है नैनीताल की ओर को। हालांकि जो हमारी मंजिल है वहाँ के लिए दोनों ही तरफ से रास्ता जाता है, लेकिन हमने चुना नैनीताल को जो रोड जा रही है उस रोड को। और इस रोड पर थोड़ा आगे जा कर के हमें एक और बोर्ड देखने को मिलता है, और जिस बोर्ड पर कि नैनीताल और भवाली की दूरी लिखी है, और इसी बोर्ड के ठीक सामने से एक कट जाता है दाएं हाथ की ओर को। हमने वो कट लिया जो कि दीपूदा मैगी पॉइंट की ओर को जाएगा। और अगर रास्ते की बात करूं मैं आपसे, तो रास्ता बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर बीच में जंगल हैं, और उन जंगलों के बीच में से ही आपको कई पहाड़ों का नज़ारा भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये पहाड़ों की तरफ को ही जा रहा है। हालांकि ये जंगल दिन के वक्त में जितना शांत लग रहा है, रात के वक्त में मे भी उतना ही डराने वाला भी हो, क्योंकि रात के वक्त में शायद यहाँ कोई आबादी होगी या नहीं होगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रात के वक्त में ना हम आए हैं और ना हमारा कभी आने का प्लान है। फ़िलहाल तो फ्यूचर का हम कह नहीं सकते। तो आप देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे यहाँ रास्ते के किनारे देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ पहाड़ देखने को मिल रहा है, तो वहीं हमारे साथ रास्ते के किनारे जंगल हैं, और यहाँ से फिर एक और दाएँ को हमने कट लिया। इस दाएं कट के बाद फिर हम चल पड़े अपनी मंजिल की ओर को। कुछ ही देर में हम पहुंच गए दीपूदा मैगी पॉइंट के पास। और अब आप सामने देख पाएंगे ये है दीपूदा मैगी पॉइंट की पार्किंग, जहां पर कि हम अपनी बाइक पार्क करेंगे अब। ये है दीपूदा मैगी पॉइंट की पार्किंग, और काफ़ी सारी गाड़ियां भी यहाँ पर हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हाँ, यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं अभी भी। सॉरी, नो पेट अलाउड। ओके, तो मतलब आप यहाँ कोई भी पेट सामान नहीं ला सकते। अलाउड है, जानवर नहीं हैं? जानवर नहीं अलाउड। पेट में तो पेट जार भी आ जाता है, पेट बोतल भी आ जाती है। जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ का खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति के बीच में ये जो मैगी पॉइंट है ये बसा हुआ है। और नीचे आप देख सकते हैं गौला नदी का नज़ारा है, और साथ ही यहाँ पर नज़ारे हैं आसपास पेड़ पौधों के भी। केवल मैगी पॉइंट नाम से इतना फेमस है, तो आप सोच सकते हैं इतना अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया है इसको। और यहाँ देखिए सामने, अगर थोड़ा सा आपको मौसम हल्का छाव वाला हो जाए, कोजी हो जाए, जैसे कि कल बारिश हुई यहाँ पे हल्द्वानी पूरे इलाके में, तूफ़ान भी आया काफ़ी, तो उसके बाद जो अभी धूप है वो बहुत अच्छी मध्यम धूप है। आप बैठ सकते हैं बाहर भी अंदर भी, तो उस टाइम पे मज़ेदार मौसम, मज़े लीजिए यहाँ पे मैगी के मौसम के। इस चीज़ के लिए फेमस है।
यहाँ जो आँखों को सबसे ज़्यादा सुकून देते हैं वो हैं गौला नदी के नज़ारे, और साथ ही जो आसपास जो प्राकृतिक नज़ारे हैं, पेड़ पौधे यहाँ पर हैं, क्योंकि ठंडक भी ये देते हैं गर्मी के मौसम में भी। तो आप जब भी आना चाहें तो यहाँ मज़े ले सकते हैं। मेन्यू कार्ड देखते हुए मैंने लेने चालू किए मैगी के मज़े, और मोहन भाई अपनी बातों में लगे हुए हैं। ये भीमताल में है ना, ये नैनीताल में है ये, और ना ही हल्द्वानी काठगोदाम में है ये। काठगोदाम से निकलते थोड़ा सा आगे यहाँ पे इन्होंने दीपुदा मैगी पॉइंट बनाया है, तो लोग यहाँ पे एक तरफ हमारे सामने है मैगी, और इस मैगी के साथ में हमने ऑर्डर की लेमन टी। तो दोस्तों ये है दीपुदा मैगी पॉइंट, जो कि यहाँ की बड़ी खूबसूरत सी जगह है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर तक पहाड़ भी हैं। तो फाइनली दोस्तों दीपुदा मैगी पॉइंट में मैगी और लेमन टी के मज़े लेने के बाद तो हम लोग यहाँ से निकल चले हैं अपने घर की ओर को। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा इस बारे में ज़रूर हमें बताइएगा, और साथ ही ये जो मैगी पॉइंट का एरिया है ये आपको कैसा लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम चाहेंगे आपसे विदा, और फिर मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।